विलियम शेक्सपियर की एक बहुत ही अच्छी कहानी है एथेंस का तिमन। यह एक ट्रेजिक स्टोरी है। तिमोन एक अमीर एथेनियन है और अपने दान और दयालुता के कारण प्रसिद्ध है। यह कहानी धन, लालच और धोखे पर केंद्रित है। कैसे एक अमीर राजा धोखे का शिकार होकर मानवता का ही दुश्मन बन जाता है। यह कहानी एक सीख भी देती है कि पैसा कैसे दिलों में और इंसानों के बीच में दूरियां पैदा करता है। बहुत अच्छी कहानी है, इसको आप सुनिए। तिमोन एथेंस का एक राजा था और बहुत फिजूल खर्ची था। जहाँ एक खर्च ना होता था वहाँ वह 1000 खर्चता था, और जहाँ 1000 खर्च ना होता था वहाँ वह लाख खर्चता था। तब भी वो ये सोचता था कि परमात्मा ने उसे दौलत लुटाने के लिए 2 ही हाथ क्यों दिए, 100 क्यों नहीं दिए। वह लुटाता लुटाता इतना लुटाता था कि लेने वाले थक जाते थे, परंतु तिमन देने का के लिए मना ही नहीं करता था। ऐसे दरियादिल राजा को पाकर खुशामदियों की भी खूब बनाई थी। जिन्हें कभी पेट भर रोटी भी नसीब नहीं होती थी, वही आज तिमन के दरबारी बने बैठे थे। जो जितना फिजूल खर्च था, राजा उसे उतना ही बड़ा अधिकार दरबार में देता था। उसने एक ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बना रखा था जो 60 सेठों का ऋणी था, 70 व्यापारियों के ऋण से दबा हुआ था तथा 99 नाइयों से मुफ्त हजामत करवा चुका था तथा अभी तक किसी को भी एक कौड़ी ना दी थी। इसी तरह उसने उप प्रधानमंत्री भी ऐसे व्यक्ति को चुना था जिसमें खास गुण था कि वह सदा राजा साहब की मनपसंद की बात कह सकता था। ऐसी अनेकों घटनाएं उसके दरबार में हुआ करती थीं। बीसियों भिखारी दरबारी बनाए जाते तथा सैकड़ों फटेहालों को इनाम देकर उन्हें निहाल किया जाता। एक बार कौड़ीमल, जो एक भिखारी था, ने आकर दरबार में फरियाद की, महाराज, मैं सेठ करोड़ीमल की बेटी से प्यार करता हूँ तथा चाहता हूँ कि उसी के साथ मेरा ब्याह हो। सेठ की लड़की भी मुझे चाहती है, मगर हम दोनों का ब्याह होने में सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि मेरे पास सेठ करोड़ीमल जितना पैसा नहीं है। उसकी यही शर्त है कि अपनी लड़की का विवाह वह मेरे साथ तभी करेगा जब मेरे पास भी एक बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर हों और बैंक में उतना पैसा हो जितना खुद सेठ के पास है। कौड़ीमल की बात सुनते ही राजा बोला, खजांची, 3 लाख रुपए इसको दे दो। आज ही जाकर तुम करोड़ीमल की बेटी से विवाह का निश्चय करो। जब विवाह हो जाए तो मेरे पास आना, मुझे तुम्हारे जैसे लोगों की दरबार में बहुत ज़रूरत है। ऐसे कई कौड़ीमल राजा की कृपा से करोड़ीमल बन चुके थे, मगर अब राजा का खजाना खाली होता जा रहा था। एक दिन राजा तिमोन ने एक परदेसी को बिल्कुल सफ़ेद घोड़ा भेंट करने के उपलक्ष्य में 50,000 रुपये देने की घोषणा की। कोषाध्यक्ष राजा के दरबार में उपस्थित हुआ, बोला, महाराज, राज्य का कोष तो खाली हो चुका है, इस परदेसी को 50,000 रुपये कहाँ से दिया जाए। राजा अभिमान के साथ बोला, तो यह शाही जायदाद किस लिए पड़ी है, जागीर की कुछ भूमि बेच दो, उस रुपए से इस परदेसी को इनाम दो। कोषाध्यक्ष फेलिबियस था और वो राजा का सच्चा वफादार था। उसने नम्र लहजे में कहा, अन्नदाता, शाही जागीर का अधिकतर भाग तो पहले ही लोगों को दान में दिया जा चुका है तथा जो थोड़ा बहुत शेष है उसे बेचकर इतना धन नहीं हासिल हो सकता है जितना कि इस परदेसी के इनाम की राशि भी पूरी हो सके। तिमोन चौंक कर बोला, तो क्या सरकारी जायदाद भी बिक चुकी है? कोषाध्यक्ष फेलिबियस ने कहा, हाँ महाराज। अब तिमोन ने इजाज़त दी, जाओ, मेरा नाम लेकर राज्य के किसी भी सेठ से रुपया उधार लेकर आओ और इस परदेसी को पुरस्कार देकर इसे खुश करो। फेलिबियस राजा की सूचना लेकर एक एक दरबारी और एक एक सेठ के द्वार पर पहुंचा, मगर जिसने भी सुना राजा दिवालिया हो गया, उसी ने कोई ना कोई बहाना मारकर उधार देने में अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। सेठ लूशियस ने दरवाजे पर खड़े खड़े फेलिबियस से कह दिया, भाई, तुम आए हो तो बहुत देर से। कल शाम को ही मैंने 3 करोड़ का एक सौदा किया है। अब मेरे पास राजा को देने के लिए चांदी का 1 रुपया भी नहीं है। मेरी तरफ से राजा साहब को निवेदन कर देना कि उनके उपकार बड़े हैं, मगर मैं उनकी मदद करने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। सेठ लुकिलस एक दूसरा अमीर सेठ था जिसे राजा तिमोन ने एक कहर की हालत से उबारकर लाखों का मालिक बनाया था।
तथा जिसे वह स्नेह से बेटा कहकर पुकारता था, कोषाध्यक्ष फेलिबियस की दाढ़ी को हाथ लगाकर उसके कान में कहता है, राजा साहब से कह देना कि रईस तो घर पर मिले ही नहीं, परदेश के दौरे पर गए हैं, मालूम नहीं कब लौटेंगे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कोषाध्यक्ष जितने भी शहरियों के पास रुपए का सवाल लेकर गया, उतने ही लोगों ने उसे जवाब दे दिया। तब वह बेचारा निराश होकर राजा के पास जाकर बोला, महाराज, रेत को निचोड़ने से तेल नहीं निकल सकता। मैं एक नागरिक के पास गया था जो आपने अपने घनिष्ठ दोस्त बताए थे, मैं उनके पास भी गया। मानो राजा पर किसी ने घाड़ों पानी उड़ेल दिया हो, वह कुछ खिसिया गया। तो क्या सबकी आंखें बदल गईं? कोषाध्यक्ष ने आंखों को नीचा करके कहा, महाराज, यह सब समय का फेर है। राजा खून का घूंट पीकर रह गया। उसके मन में आया कि अभी हाथ में कटार लेकर निकल पड़े और एक एक अमीर की छाती में घुसेड़ कर पूछे, एहसान फरामोशों, क्या मेरे एहसान का यही बदला है? वे तुम्हारी खुशामदें, वे तारीफ भरे गीत, मेरी वाहवाही, क्या ये सब मुझसे मेरी संपत्ति लूटने के हथकंडे थे? मेरा तुमने खून चूसा है, आज मैं इस कटार से उस लहू की नदी बहा देना चाहता हूँ। इस तरह से बड़बड़ाता हुआ राजा अपने आसन से उठ खड़ा हुआ, मगर थोड़ी ही देर में उसके मन में एक विचार आया। प्रातःकाल हुआ तो शहर में एक अनोखी चहल पहल थी। 2 दिन पहले जिस शहर में मुर्दानगी सी छाई हुई थी, आज वहाँ फिर सजीवता के लक्षण दिख रहे थे। इस आकस्मिक परिवर्तन की वजह था राजा की घोषणा। राजा तिमोन ने आखिरी बार अपने नगर के अमीरों और वजीरों को एक शानदार दावत पर बुलाने की घोषणा कर दी थी। इससे उसने शहर के माने हुए अमीरों, दरबारियों तथा अपने पुराने मित्रों को खास रूप से आमंत्रित किया था। घोषणा सुनकर सारे लोगों की आंखें फिर से वैसे ही चमकने लगीं जैसे शिकार को देखकर बाघ की चमकती हैं। दावत में वे लोग आए जिन्होंने राजा का संदेश पाकर कल मना कर दिया था। वे प्रसन्न थे कि एक बार फिर उस राजा ने पुरस्कार की घोषणा की है और शायद हमको बड़े बड़े पुरस्कार मिलेंगे, बड़ी बड़ी रकमें मिलेंगी। अगर उन्हें कोई अरमान था तो केवल यही था कि कल उनके मुंह से नहीं क्यों निकला। क्या राजा ने यह सब चाल उनकी परीक्षा लेने के लिए चली थी? यदि कल वे उसका संदेश पाकर उसे सचमुच दिवालिया न समझते और रुपए उधार दे देते तो सस्ते में ही वे राजा को अपने उपकारों से लाद सकते थे, उस पर एहसान अलग ला देते। एक ने कहा, अरे भाई, अभी क्या बिगड़ा है, राजा को प्रसन्न करना भी कोई बड़ी बात है। कश्मीर के 2 कालीन दे दो, अरब का एक घोड़ा नजर कर दो और तारीफ की 2 बातें कह दो, राजा तो फिर अपने ही हैं। लोगों ने उस बातूनी की में हाँ मिलाई लालच भरी आंखों से दावत की मेजों की तरफ देखने लगे। हमेशा की तरह हर एक अतिथि के सामने हाथी दांत की एक मेज रखी थी। रंगदार मोटे अंगोछे के नीचे प्लेटें और प्यालियां सजी हुई दिखाई दे रही थीं। प्लेटों के अंदर से अतिथियों के मुंह में पानी भर आ रहा था। उनको लग रहा था कि शायद इन प्लेटों में मीठा पुलाव, गर्मा गर्म मसालेदार स्वादिष्ट मिठाइयाँ होंगी। इतने में राजा तिमोन ने आंगन में प्रवेश किया और उसका संकेत पाते ही राजा ने मेजों पर से अंगोछे हटवा दिए। दरबारी लोग इसी आंगन में इन्हीं टेबलों पर दावत उड़ाने के इतने आदी हो चुके थे कि अंगोछे के सरकते ही उनके हाथ अपने आप प्लेटों की तरफ बढ़े, किंतु दूसरे ही क्षण उनकी आंखें प्लेटों पर पड़ी तो उनके हाथ जहाँ थे वहीं जम गए। आज वहाँ चीनी की चमचमाती प्लेटें नहीं थीं, ना ही उनमें सुगंधित लपटों वाला पुलाव तथा मिठाइयाँ थीं। इनके बदले में आज टेबल पे मिट्टी के 2-2 प्याले पड़े थे, एक में हड्डी का टुकड़ा और दूसरे में चुल्लू भर पानी। अतिथियों को पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा देखकर राजा गरज कर बोला, लालचियों, खाते क्यों नहीं, हाथ क्यों रुक गए? राजा तिमोन के पास जब तुम्हें खिलाने को पुलाव और मिठाइयाँ थी तब तुमने भरपेट खाई, अब उसके पास तुम्हें खिलाने के लिए अपने जिस्म की हड्डियाँ ही बची हैं, तो खाते क्यों नहीं? जो कल भिखारी थे आज अमीर हो गए, उनको काटो तो खून नहीं। एहसान फरामोशी के वजह से वे राजा के सामने आंखें मिलाने का साहस कैसे कर सकते थे? जिसे जिधर रास्ता मिला वो उधर ही दुम भगा कर भागा। यह राजा तिमोन का आखिरी निमंत्रण था और अमीर वजीरों की यह अंतिम दावत थी।
राजा ने अपने सच्चे दोस्तों की सलाह को नज़रअंदाज किया। जब उसका सारा धन खत्म हो गया तो किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। जिनको राजा ने भिखारी से अमीर वजीर बना दिया था वे भी राजा से मुंह मोड़ लिए। इसके बाद राजा तिमोन निराश होकर एक गुफा में जाकर रहने लगता है। वह बिल्कुल नग्न अवस्था में गुफा में रहता था, जंगली फल सब्जी खाकर जीवन गुजारता था। एक बार उसे जंगल में सोना प्राप्त होता है। वह चाहता तो अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस लौट सकता था, मगर अब वह मैनकाइंड हेटर बन चुका था। उसके दिल से दयालुता खत्म हो चुकी थी। वह एथेंस को बर्बाद करना चाहता था। इसके लिए उसकी सहायता एल्सीबिएडस ने की। एल्सीबिएडस भी एथेंस के लोगों से नफरत करता था, क्योंकि एथेंस के सीनेटरों ने उसके खिलाफ कार्यवाही की थी। तिमोन एल्सीबिएडस को वह सोना दे देता है और कहता है कि पूरे एथेंस को बर्बाद कर दो, चाहे कोई आदमी हो चाहे कोई औरत हो, बच्चों को भी ना छोड़ो। राजा का वफादार फ्लेमेनियस राजा को ढूंढते ढूंढते उस गुफा तक पहुंच जाता है। वह राजा से वापस एथेंस चलने का आग्रह करता है, मगर राजा तिमोन को एथेंस वालों से इतनी नफरत हो गई थी कि वह मना कर देता है और फ्लेमेनियस को भी भगा देता है। जब एल्सीबिएडस एथेंस पर आक्रमण करता है तो उसके आक्रमण से बचने का कोई रास्ता न देखते हुए एथेंस के सारे सीनेटर राजा तिमोन के पास जाते हैं। राजा तिमोन एक कुशल सेनापति भी था, वही एल्सीबिएडस को हरा सकता था। वे सीनेटर राजा से आग्रह करते हैं कि हम लोगों को एल्सीबिएडस से बचा ले, मगर तिमोन उनकी सहायता करने से मना कर देता है, क्योंकि अब उसके दिल से दयालुता खत्म हो चुकी थी। वह मानवता से बहुत नफरत करता था। अंत में उसकी मौत हो जाती है। इस प्रकार इस कहानी का ट्रेजिक एंड होता है। इस कहानी का थीम है लव ऑफ मनी इज़ अ ग्रेट कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस, यू कांट बाय फ्रेंडशिप। दोस्तों, अगर ये कहानी मेरी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।